हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं LLB फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस ज्यूरिस फर्स्ट। इसमें जो हमारा पेपर होता है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में जॉन ऑस्टिन वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। यह प्रत्येक वर्ष हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से एक है, और यह हमारे क्वेश्चनों में अधिकतर 10 और 20 नंबर में आता है। अधिकतर ये ज़्यादातर 10 और 20 नंबर में आता है, 5 नंबर में बहुत ही कम आता है। इस क्वेश्चन की एक खास बात यह है कि इस क्वेश्चन का दूसरा नाम यह है, जिसे जॉन ऑस्टिन का विधि सिद्धांत है, लेकिन इसको कहीं कभी कभार एग्जामिनर आदेशात्मक सिद्धांत इस नाम से भी इसे एग्जाम में दे देते हैं। नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, आदेशात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से ये आ जाता है। तो जॉन ऑस्टिन का जो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट के लिए। और जॉन ऑस्टिन और इसका जो दूसरा नाम है आदेशात्मक सिद्धांत की व्याख्या, यानी आदेशात्मक सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। कुछ ये इस प्रकार से आता रहता है। लेकिन एक चीज और है, हमारे एग्जाम में अधिकतर, वैसे तो क्वेश्चनों को आपने कभी देखा होगा कि एक क्वेश्चन को दो टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉन ऑस्टिन का जो ये क्वेश्चन है, देखिए काफी तरीकों से पूछा जाता है। फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड, और एक फोर्थ। ये फोर्थ क्वेश्चन इसके बनते हैं, मतलब इन तरीकों से ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आप परेशान ना होइएगा, घबराइएगा ना। सभी स्टूडेंटों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी जूरिस्प्रूडेंस का पेपर देने जाओ, विधि शास्त्र का एग्जाम देने जाओ, तो पेशेंस रखना है। हमें क्या रखना है? पेशेंस रखना है, डरना नहीं है। इसका नाम लेके ही बच्चे घबराते हैं। भाई बहुत ही साधारण लैंग्वेज है मेरे द्वारा दिए गए नोट्सों में, और अगर इनके आपने नोट्स बना के अगर इनकी तैयारी करी तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। दिक्कत तब आती है जब हमें कहीं कहीं ऐसी बातें आ जाती हैं जो डबल मीनिंग्स होती हैं, बस उनको थोड़ा सा समझना होता है। थोड़ा सा घुमा फिरा कर बात कहते हैं ये, लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है ना? तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम अपनी वीडियो में चलते हैं। और वीडियो में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है भाइयों बहनों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। विधि संप्रभु की आज्ञा है ऑस्टिन, ये क्वेश्चन है हमारा। व्याख्या कीजिए। क्या इस मत से सहमत हैं कि ऑस्टिन की विधि की परिभाषा ऐसे आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य के लिए अनुपयुक्त है जिसमें लिखित संविधान है? एक क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो यहाँ बन जाता है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, अभी मैंने ऊपर बताया भी था। आदेशात्मक विधि पद्धति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आप कहाँ तक सहमत हैं कि यह पद्धति अनैतिक और अपर्याप्त है? दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारे यहां से बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है, ऑस्टिन के अनुसार विधि की परिभाषा तथा विवेचना कीजिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा यहां से बन जाता है। देखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं। मैंने बोला था ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस में कुछ नहीं है, बात को घुमा फिरा के पेश करते हैं। ठीक है ना? समझ जाना, घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रख के पेपर देना है। ऑस्टिन प्रत्येक विधि को विधिदाता का समादेश नागरिकों पर प्रतिबंधिता
का आभार तथा एक अनुशास्त्री जो अवज्ञा के समय सत्वर्जित की जा सके विघटित करते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं? टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इसके। बात एक ही है, क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट करके पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आप सोचो कभी यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसमें से कुछ और पूछ रहा है। बात एक ही है, बूझने के तरीके अलग अलग हैं। चलते हैं अपने आंसर पे। ये हमारा यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है और आप कॉपी बनाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा अपने। विधि का आदेशात्मक सिद्धांत ऑस्टिन के अनुसार विधि की संप्रभु का एक ऐसा समादेश है जो विधि की संप्रभु का एक ऐसा समादेश है जो व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी कार्य विशेष को करने के लिए बाध्य करता है। अतः आदेशात्मक कानून का नियम है जो आदेश के रूप में किसी प्रमुख शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। मैं देखो आराम आराम से धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए समझाता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आ सके। हालांकि पढ़ तो मैं भी से तेज सकता हूँ, आप भी काफी स्पीड से पढ़ सकते हो, लेकिन क्या होता है कभी कभार जहाँ पे मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं कोई शब्द आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी लैंग्वेज आपके समझ में आ जाए, या लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा है तो या लिखित में आ जाए। मतलब इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ क्योंकि लैंग्वेज समझ में तो आनी चाहिए। ये नहीं है मैं धुआंधार पढ़ता जाऊँ आपकी समझ में नहीं आए, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ के आपको बताता हूँ। चलते हैं आगे। ऑस्टिन के अनुसार निश्चित विधि उन आदेशों का समूह है जो किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज के सदस्य के आचरण या आचरणों के विषय के रूप में लागू किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा है, बहुत ही सिंपल। 3-4 एक्टों का अध्ययन करने के बाद तब जाके मैं नोट्स बनाए थे, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ही ज्यादा सफिशियंट है ये। ऑस्टिन प्रत्येक विधि को विधिदाता के समादेश, नागरिकों पर प्रतिबद्धता का आभार तथा एक अनुशास्त्री जो अवज्ञा के समय सत्वर्जित की जा सके विघटित करते हैं। ऑस्टिन के इस कथन का सार यह है कि विधि और न्याय में अंतर है। विधि का और उनकी मान्यता संप्रभु की शक्ति में निहित है। उनका कहना है कि हमारा विधि के अच्छेपन या बुरेपन से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है, देखो वो कहते हैं कि हमारी जो विधि है, हमारा जो कानून है, उसके अच्छे बुरेपन से कोई संबंध नहीं है। हमें विधि को उसके वर्तमान रूप में देखना है कि वर्तमान रूप में उसका क्या स्थिति है। देखो हमने कोई कानून बनाया फ्यूचर के लिए हमने पास्ट में कोई कानून बनाया, प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। नहीं, हमें फ्यूचर में नहीं देखना है भाई, पहले प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में देखो उससे कहा क्या सही कार्य चल रहा है, वो समाज के लिए सही है, उचित है, नहीं है। अगर सही है तो चलने दिया जाएगा, अगर नहीं है तो उसे बंद करा जाएगा। और बंद या सही हमारे द्वारा प्रेजेंट पे तो निर्भर करता है कि हम उसे फ्यूचर में लागू रखेंगे या बंद करेंगे। ये यहाँ पे कह रहे हैं, अर्थात हमें यह देखना है कि वर्तमान प्रचलित विधि कैसी है, न कि इसे भविष्य में कैसा होना चाहिए या यह भूतकाल में कैसी थी। देखो हमें किसी चीज का, कहते हैं ना, हमें किसी चीज का रोना लेके नहीं बैठना है कि यार ये विधि पहले बहुत बेकार थी। अरे जब थी तो थी, अब चेंज हो गई है। या अब हमें कोई विधि अच्छी है तो उसे चलने दो। ये मत सोचो कि फ्यूचर में इससे क्या होगा। भाई वर्तमान की सोचो, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी टेंशन मत ना लो। इसमें ये कहा गया है भविष्य में जब कोई जाएंगे तो उस समय भी वो समय हमारा प्रेजेंट टाइम बनेगा, हम उसमें चेंज कर देंगे उसको, ठीक है ना। हालांकि अब बात मानो, आने वाली आज से 2 दिन बाद क्या है, फ्यूचर है हमारा। 2 दिन बाद फ्यूचर का ही तो समय है। जब 2 दिन गुजरने के बाद जब हम तीसरे दिन में पहुंचेंगे, आज के बाद जिस दिन की हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट बनेगा ना। तो उस प्रेजेंट टाइम में
हम फिर फ्यूचर की सोचेंगे भाई, उस समय जाके चेंज कर लेंगे, लेकिन अब जो वर्तमान में हमारा चल रहा है उसे चलने दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है ना, ये कहा जा रहा है इसमें। फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर की बातें करेंगे, तब जाके सोचेंगे, ठीक है ना। ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रत्येक विधि आदेशों का पालन है। समस्त स्पष्ट विधियां संप्रभु के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदेश हैं। प्रत्येक विधि एक प्रकार की आचरण संबंधी संहिता पेश करती है। नंबर 4, विधि का पालन राज्य की भौतिक शक्तियों द्वारा किया जाता है। ऑस्टिन के सिद्धांत के तत्व निम्नलिखित हैं। देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, ऑस्टिन के सिद्धांत के तत्व लिखो। यहां से 5 नंबर में या 10 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना भाई, नोट कर लेना। नंबर 1, संप्रभु। संप्रभु से ऑस्टिन का तात्पर्य उस व्यक्ति या संस्था से है जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति निहित है। संप्रभु में 2 गुण होने चाहिए। सकारात्मक गुण, संप्रभुता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आज्ञा का पालन लोग आदत के रूप में करते हों। देखो जिसमें संप्रभु होता है, संप्रभुता होती है जिसमें शक्ति निहित हो, जो शक्तियों का संचालन करते हैं। जैसे किसी राज्य का राजा या राज्य का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के अंदर पावर होती है, पावर तो है लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते। लेकिन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसकी लोग बातें माने। संप्रभुता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आज्ञा का पालन लोग आदत के रूप में करते हों और उसकी आज्ञा का पालन किया जाना अनिवार्य हो। ये तो थी सकारात्मक बात। अब है नकारात्मक बात। देखिए नकारात्मक बात क्या है। संप्रभुता की ऐसी स्थिति होनी चाहिए, संप्रभुता यानी शक्ति यानी ताकत या पावर या शक्ति की ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि उस राज्य में उससे श्रेष्ठ कोई अन्य शक्ति आज्ञा देने वाली ना हो। देखिए नकारात्मक गुण क्या है कि हमारे राज्य में या कोई व्यक्ति है, राजा या प्रधान, मान लो किसी गांव का प्रधान बना, प्रधान में ही पावर होनी चाहिए गांव के अच्छे निर्णय लेने की। अगर कोई व्यक्ति प्रधान से ज्यादा पावरफुल बन जाता है तो भाई उस वहां की विधि कार्यवाही नहीं कर पाएगी। वहां की विधि क्या हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी कि भाई गांव के प्रधान की नहीं चल रही है, दबंग आदमी है उसकी चल रही है। तो ऐसी विधि नहीं होनी चाहिए। संप्रभुता की शक्तियां स्थायी, अविभाज्य, असीमित होनी चाहिए। नंबर 2, आदेश। आदेश राज्य की उस इच्छा को प्रकट करता है जो प्रजा से किसी कार्य को करने या ना करने की आशा करती है। आदेश 2 प्रकार का होता है, सामान्य, विशिष्ट। सामान्य आदेश, देखो सामान्य आदेश क्या होता है। सामान्य आदेश ऐसा आदेश है जो व्यक्तियों एवं समूह में समान रूप से लागू होता है जब तक कि वह निलंबित या समाप्त नहीं किया जाता। जैसे सुस्पष्ट विधि, ठीक है। मैंने अपने द्वारा पढ़ के नोट्सों को अपनी साधारण लैंग्वेज में बनाया है और आपसे रिक्वेस्ट है इनको उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में। बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं भैया बच्चों। विशिष्ट विधि, देखो विशिष्ट विधि क्या है। विशिष्ट आदेश यह आदेश है जो विशिष्ट व्यक्तियों पर सभी समय के लिए या सभी व्यक्तियों के लिए कुछ समय के लिए लागू किया जाता है। जैसे प्रशासनिक विधि। पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर हम पढ़ते हैं मन से तो बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग विषय है। लेकिन जब हम पढ़ते नहीं है तो हम बोरिंग महसूस करेंगे जब बेमन को इसी चीज को पढ़ेंगे और जब इसकी गहराइयों में हम नहीं जाएंगे। शास्ति। शास्ति के संबंध में ऑस्टिन 2 बातों पर जोर देते हैं। विधि की समानता, देखो विधि की सामान्यता, विधि को लागू करना। वास्तव में विधि संप्रभुता द्वारा
बिना भेदभाव के सभी लोगों पर समान रूप से लागू की जाती है। संप्रभु में इतनी शक्ति होती है कि वह आवश्यक रूप से अपने आदेशों का पालन करा सकता है। देखो, जो राजा होता है, जिसके अंदर संप्रभुता होती है, इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि वो अपने आदेशों का पालन प्रजा से, जनता से करा सकता है, ठीक है ना। तथा उनका पालन न करने वालों को दंड दे सकता है। अगर देखो कोई व्यक्ति है, अगर उनके मुख्यमंत्री है या जैसे कोई विधिक पदाधिकारी है, कोई उच्च अधिकारी है, अगर उनका कोई पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति को पावर होती है कि जो पालन नहीं कर रहा है उसको वो दंड दे, और उसका अधिकार होता है, इतनी पावर उसमें होती है कि वो उस व्यक्ति को दंड दे सके। अतः जब किसी आदेश के साथ शास्ति अर्थात दंडादेश भी जुड़ जाता है तो उसे सुस्पष्ट विधि या निश्चयात्मक विधि कहते हैं। आभार या कर्तव्य। ऑस्टिन का मत था कि विधि का पालन लोगों के द्वारा आदत के रूप में किया जाता है और शास्ति का प्रयोग बहुत ही सीमित मामलों में अर्थात आज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध किया जाता है। अतः विधि का पालन कर्तव्य से जुड़ा होता है। देखो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अतः ऑस्टिन का सुनिश्चित विधि से तात्पर्य है संप्रभुता संपन्न राजनीतिक संप्रभुता की उस आज्ञा से है जो लोगों को सामान्य रूप में लागू होती है और जिसका पालन न करने वालों को दंड दिया जाता है। इस प्रकार विधि संप्रभुता का आदेश है और यह नैतिक नियमों से भिन्न है जिसकी अवज्ञा पर दंड नहीं दिया जाता। देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बनाया है क्योंकि इन्हीं को पढ़कर मैंने भी अपना पेपर दिया था, एग्जाम मैंने भी क्रॉस किया था, अच्छे नंबर आए थे, बहुत अच्छे नंबर आए थे। और आपसे रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चनों को उतार लीजिएगा। जो मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इनसे बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बात एक ही होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन वीडियो को धीरे धीरे पढ़ने की, अपने पहले नोट्स नोट्स बनाने के बाद धीरे धीरे समझ के पढ़ना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन को एक ही सांस में पढ़ दिया। इसे धीरे धीरे टर्न बाय टर्न 10 मिनट 5 मिनट का टर्न लगा के धीरे धीरे पढ़ना है, सोच समझ के, और एक दो बार लिख के देखना है। जब आप इसे लिख के देखोगे ना, आपका मन लगने लगेगा ज्यूरिस को पढ़ने का। ज्यूरिस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। मन से पढ़ना है इसे, और आपसे गारंटी दे रहा हूं कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। आपको 100 नंबर के पेपर के लिए कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं जाने दूंगा। बीच में मैं किसी कारण से वीडियो नहीं डाल पाया था, अब निरंतर वीडियो आएंगी और आपको कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा, नहीं कोई एक्ट खोलने दूंगा, नहीं कोई किताब खोलने दूंगा। सारी चीज इसी पे अवेलेबल होती रहेंगी आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस की, और अन्य विषयों की भी मैं वीडियो जल्दी से जल्दी इस पर डालने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करो। मेरा सहयोग आपके साथ है, मेरी प्रार्थना आपके साथ है। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो बना के लाऊं। वीडियो को नेक्स्ट तक और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बहन भाइयों एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।